तलविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला फतेहगढ़ साहब। जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी जी आवाज बन रहे हैं युवाओं की, किसानों की, ऐसे कहते हैं कि इस देश में जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा था द्रोणाचार्य जी ने, वैसे ही मोदी जी इस देश के युवाओं को, किसानों का अंगूठा काट रहे हैं। क्या क्या विचार है इस पर? अंगूठा तो जितनी भी अब तक सरकार आई है किसी ने नहीं उठाया, सभी काट रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा, स्टार्टिंग से चलता ऐसा ही आ रहा है कि किसानों को नहीं है कि किसान ही नहीं उठे और बाकी लोग हैं उनको भी दबाया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट में किसानों का और युवाओं का विकास नहीं हुआ? No। क्यों कह रहे हैं आप? आपने क्या चीजें देखी आपने जो आपको लग रहा है कि ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही? अभी हमने देखा ही है कि जो अभी धरने लगे थे, जैसे लास्ट ईयर लगा था, उन्होंने कुछ किया नहीं और बिल पास किए हैं। और मैं तो बोलूंगा राहुल गांधी है जो, वो भी ऐसे ही था। कांग्रेस सरकार के लिए बहुत अच्छी थी, जैसे हम बोले। तो अगर आपकी क्या डिमांड है गवर्नमेंट से कि किसानों के लिए आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या चीजें मान ली जाए गवर्नमेंट की? मैम देखो, वो तो पहले ही बोल रखा है कि जो कानून लागू कर रहे हैं वो होने नहीं चाहिए। लागू नहीं होने चाहिए, आप उन्हें नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। बताया जा रहा है कि देश हित में है वो कानून, किसानों के हित में है। वो प्राइवेटेशन के लिए काम कर रहे हैं ना, जैसे सभी सेक्टर प्राइवेट कर दिए तो वो किसानों का ही प्राइवेट कर देंगे। जैसे हम फसल लेके जाएंगे आड़ती के पास, वो उसकी मर्जी है, अभी वो 1200 की फसल 200 में उठाए, 100 में उठाए, वहाँ किसान भी मार खाएगा, मजदूर भी मार खाएगा। और जब हम लेंगे वो 200 वाली फसल वो हमें 2000 की बेचेंगे। आप बताओ ये सही बात है? किसान जो काम कर रहा है देश के लिए वो वहीं पे उसका प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, तो इससे क्या लग रहा है? जो राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि मतलब कि वो युवाओं के लिए कुछ करेंगे, किसानों के लिए कुछ करेंगे, क्या लग रहा है कुछ कर पाएंगे वो आने वाले भविष्य? बीजेपी के पहले कांग्रेस थी, उन्होंने क्या करा है वो भी अपने सामने है ना। सरकार यहाँ कोई भी नहीं काम करती है। कांग्रेस आई थी पहले, बीजेपी के पहले कांग्रेस ही थी। कितने सालों तक रही है कांग्रेस ने भी क्या कर दिया? देश में कुछ विकास देखा आपने कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 सालों में, 11 सालों में? हाँ, हर देश में हमारी ये देश की बहुत इज्जत है। वर्ल्ड के अंदर मोदी जी के आने से हमारे देश के अंदर और वर्ल्ड के अंदर आज हमारे देश की रेपुटेशन बहुत अच्छी। और युवा और किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके इस सेक्टर में कुछ काम हुआ है? देखिए, मोदी जी ने बहुत अपनी तरफ से मेहनत करी नौकरी दिलाने के लिए। वर्ल्ड के उसमें अभी पीछे महामारी आई, उस वजह से बहुत कारोबार टूटा गया लोगों, लेकिन वो वर्ल्ड की वजह से थी। लेकिन मोदी जी ने बहुत ये कोशिश करी कि बाहर की कंपनियां हमारे देश में आके इन्वेस्ट करें ताकि युवा हमारा लगे, और ये काम मेरे ख्याल से शायद कांग्रेस ने नहीं करा। जी कह रहे हैं सरकारी नौकरियां कहाँ हैं आपकी गवर्नमेंट में, ये बताइए। युवा तो बेरोजगार घूम रहा है ना, उसको तो सरकारी नौकरी की डिमांड है। हाँ। मैं मेरी बात सुनो, अगर इतना ही जैसे सर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए मतलब गवर्नमेंट जॉब लगी, तो ऐसे जो युवा है उनको फॉरेन जाने की क्या जरूरत है? जो अगर हमारे देश में इनको जॉब मिले तो ये फॉरेन क्यों जाएंगे? आप बताइए। बेहतर जॉब उपलब्ध होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट आती है, वो बोलती है कि हम ये इतनी गवर्नमेंट जॉब देंगे, हर साल होता है, लेकिन कभी आपने देखा है किसी को मिला गवर्नमेंट जॉब? आपके रिलेशन में है किसी को मिला? आप बोल सकते हो मोदी सरकार आने के बाद आपको लगा? कितने साल हो गए मोदी सरकार को, कितनी बार बनी है? कोई बेनिफिट कांग्रेस और बीजेपी से? आपके रिलेशन में किसी को मिला हो जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मोदी जी की सरकार में इसको मिला है? क्या मोदी गवर्नमेंट में ये जो रोजगार के जो वादे किए थे मोदी गवर्नमेंट में, क्या सभी को रोजगार मिला? जिन लोगों ने फॉर्म भरा, जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर करा, जिन लोगों ने मेहनत करी, उनको जरूर मिला है। मेहनत करने वालों को बिल्कुल मिला है। मेहनत करने वालों को सरकारी रोजगार लिमिटेड ही होते हैं, तो जिसने मेहनत करी है उसको रोजगार मिला है। हर साल ऐसे ही तो नहीं ये कह रहे हैं क्या किसी को मिला? टीना डाबी 2014 से पहले IAS बन गई थी क्या? सरकारी तो है। हर साल जो ये UPSC के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और उनका चयन होता है, वो लोग सरकारी ही हो रहे हैं ना, या नहीं हो रहे हैं? मेरे खुद के दोस्त को भी रेलवे में मिली है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। ठीक है, अब फर्क इतना ही है कि जो कैपेबल होगा उसी को मिलेगा ना, या सिर्फ और सिर्फ बोल देने से कि हाँ भैया सरकारी रोजगार चाहिए, सरकारी रोजगार चाहिए, और फार्म ना भरो, मेहनत ना करो और सरकारी, ऐसे नहीं मिलेगा। दूसरी बात, देश में सिर्फ सरकारी रोजगार ही रोजगार नहीं होता है। सरकारी नौकरी को ही अगर आप रोजगार मानोगे तो किसी भी देश की टोटल पॉपुलेशन का 2% ही गवर्नमेंट जॉब होता है। जो मेहनत ही नहीं करेगा उसको कैसे? अब आप तैरोगे नहीं और कहो मैं डूब गया, आपने कोशिश ही नहीं करी तो आप डूबोगे ही ना। तो मेहनत करने वालों को जरूर मिलेगा, बस हो सकता है कि किसी को ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ये हो सकता है। अच्छा सर, जैसे सर ने अभी किसानों का मुद्दा उठाया था, इनका ऐसा कहना है कि किसानों के लिए ऐसा कौन सा बेहतर काम किया गवर्नमेंट ने जिससे किसान अपनी प्रोग्रेस कर पाए? हर जगह सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के नाम पर अगर आप अपने आप को बॉर्डर पर ही रख दोगे तो ये भी तो जायज नहीं है ना, ये भी तो जायज नहीं है ना। 22 फसलों पे MSP मिल रही है या नहीं मिल रही? आज जो सन 2011, 12, 13, 14 तक जो गेहूँ 1000 रुपये, 1100 रुपये क्विंटल था, आज वो 2100-2200 रुपये क्विंटल हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है ना। रेट बढ़े हैं तो डबल हुआ ना। मोदी सरकार ने उस समय पे बोला था कि मैं आय डबल कर दूंगा, तो वो आय डबल हुई ना। अब आप कहेंगे कि खाद का रेट बढ़ गया, इसका रेट बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ेगा। 10 साल का टाइम पीरियड भी है ना, उसी हिसाब से आपकी आमदनी भी बढ़ी है।
आज से 10 साल पहले जहाँ पर मिनिमम वेजेज 6800 रुपये से 7000 रुपया हुआ करता था, आज वो दिल्ली के अंदर में 13,256 रुपये है, तो डबल हुआ है ना। तो थोड़ी बहुत तो बेटर हुई है, सर का ऐसा कहना है कि पूरा ऐसा बोलना कि चीजें बेटर। रेडी वालों से नहीं, मेरी बात सुनो, जैसे बोल रहे हैं कि किसानों के लिए उन्होंने ये किया है वो क्या तो किया ही है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर अभी 2-3 महीने हुए हैं, अभी हम चावल का जो ने उठाया था, तो कैसे सड़कों पे मंडियों में कैसे रूल है, MSP को हम क्या करेंगे, जो टाइम से फसल ही नहीं उठाई जाएगी हमारी। ये ओनली ये बात पंजाब की नहीं है, मैं सभी किसानों के बारे में बोलूँगा कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। मैडम मेरे भी मतलब थोड़ी बहुत ज़मीन है, दादा परदादा मेरे भी किसान ही हैं, मैं दिल्ली में कमाता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, लेकिन मेरा आधे से ज़्यादा ख़ानदान किसान ही है, ठीक है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने एक चीज़ आपको बोला था, 3 काले कानून आपने बोल दिया और आपने वापस करवा दिया, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी तो सुविधा दी जा रही थी ना कि पंजाब का किसान दिल्ली में भी आकर अपना माल बेच सकता था, लेकिन आपने उसका विरोध कर दिया। तो जब आप ही ने उस कानून का विरोध कर दिया, तो आज पंजाब का किसान पंजाब में बेचने पे मजबूर है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में मजबूर है, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में मजबूर है बेचने को, ठीक है। मेरी फसल तो बिक रही है, मैं गन्ना भी बेच रहा हूँ, मैं धान भी बेच रहा हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, कभी कोई ये क्यों नहीं कहता है, जो आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है फ्री, गवर्नमेंट 22 रुपये किलो 23 रुपये किलो चावल खरीद रही है, धान खरीद रही है, फिर 7 रुपये उसकी कुटाई छनाई इन सब चीज़ों में जा रहा है, सफाई में। उसके बाद जाकर जब वो 30 रुपये का गवर्नमेंट को पड़ रहा है और उसके बाद गवर्नमेंट आपको फिर मुफ्त में दे रही है, 1 रुपये किलो में दे रही है, उस पर तो आप लोग बात नहीं करते हो। दूसरी बात, आज से पहले किसान सम्मान निधि के नाम पर क्या 2000 रुपये डायरेक्ट खाते में आते थे, साल में 6000 रुपये नहीं आते थे ना, आज वो भी आ रहा है। तीसरी बात, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, पंजाब और हरियाणा हमारा अन्नदाता बोला जाता था, भारत का अन्नदाता पंजाब और हरियाणा, ऐसी कहाँ पर कमी आई, मुझे भी कोई समझाए। आज पंजाब खेती में पिछड़ गया, और मध्य प्रदेश जो गुंडे लुटेरों का राज्य बोला जाता था, जहाँ पर वो बीहड़ हुआ करते थे और सारे डकैत हुआ करते थे, बागी हुआ करते थे, आज वो नंबर 1 बन गया देश के अंदर में कृषि क्षेत्र में। ऐसा कैसे हुआ? जी सर, आपकी मैम जैसे ये बोल रहे हैं कि 2000 रुपया आ रहा है किसानों के खातों में, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसान 2000 से ही उनका फसल का काम चलता है। 1 किले में जैसे हम 1 एकड़ में अगर करते हैं तो उस 2000 से हो जाएगा, और जद के बोलते हैं जैसे डाई का है 1375 का, तो वो अभी एक बैग हो रखा है, क्या 2000 से खेती चलती है? बिल्कुल नहीं चलती। सिर्फ 2000 रुपए देने का क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ मैडम, बिल्कुल भी नहीं बनती, सिर्फ 2000 से खेती नहीं होती। लेकिन पहले तो ये भी नहीं मिल रहा था, तब आप लोग दिल्ली में क्यों नहीं आ रहे थे, कूच क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे इस बात का भी तो जवाब दे दो ना कि दिल्ली तब कूच क्यों नहीं कर रहे थे, जब ये भी नहीं मिल रहा था, तब आप कभी नहीं आए। दूसरी बात, दिल्ली आने की मतलब, देखो मैंने बोला ना, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, किसान और जवान जय किसान का तो नारा हमारे देश में दिया गया है, और हम सब सम्मान करते हैं क्योंकि जवान भी हमारे किसानों के ही बेटे जाते हैं। मुझे एक बात का जवाब दो ना कि जब बॉर्डर पर वो जो रोक रहे हैं पुलिस वाले, फूल बरसा रहे हैं, आप फिर भी नहीं रुक रहे हो, वो भी तो आप ही के बच्चे गए हैं ना। किसी उद्योगपति का बेटा जाएगा क्या सेना में? किसी नेता का बेटा जाएगा सेना में? वो भी किसानों के ही तो हैं, और वो तुम पे फूल बरसा रहे हैं और तुम उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दे रहे हो और उस पुलिस वाले की बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। सर हिंसा तो गलत है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये तो गलत है ना। आपको जब दिल्ली में घुसने की परमिशन दी गई, तो आपने सीधे सीधे क्या किया, लाल किले पे चढ़कर झंडा नीचे फेंक दिया। वो झंडा जिसको विक्रम बत्रा लेकर कारगिल पर कह रहा था दिल मांगे मोर, वो झंडा जिसके लिए लाखों बलिदान हो गए, उस झंडे को आपने ऊपर से उठाया और नीचे फेंक दिया। हिंसा का समर्थन करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था उस टाइम? क्या शुभ नाम क्या हो आपका? शुभ नाम जानना चाहूंगी। विकास शर्मा है। विकास शर्मा जी, क्या कहना? ऑर्डर किसके नाम था, कोई बताए? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था जब झंडा फहराया है? कोई किसका था बताओ? कौन सी सरकार का था? मैं दे देता हूं। मेरी बात जाना
मत अब आप, जाना जाना मत प्लीज प्लीज, सुनो मेरी बात सुनो, जाना मत, ये जाना। रिपोर्ट इनको नहीं पता है, गूगल कर लेना। पुलवामा की रिपोर्ट आ चुकी है, गूगल कर लेंगे तो इनको पता चल जाएगा। अब मैं जवाब दे देता हूँ इनको। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का था, इसीलिए उसको कंट्रोल कर लिया गया ना, इसीलिए उसको कंट्रोल कर लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का था, इसीलिए वो कंट्रोल तो हो गया। लेकिन क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या इस देश को वो करने का? हमारे तिरंगे को ऐसे कोई अपमानित कर दे जिसके लिए हमारी सेना के जवान अपनी जान गंवा रहे हैं, ये पुलिस वाले हमारे भाई बेटे नहीं है क्या? इनके ऊपर तुम ट्रैक्टर चला दोगे, मजाक चल रहा है? और फिर आकर पूछोगे लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? आप आकर यहाँ पर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाओगे। पुलवामा की रिपोर्ट जाकर पढ़ो ना गूगल पे, मैं देता हूँ पुलवामा की धन्यवाद। रिपोर्ट।